प्रचोदया। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। दाता हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद फरीदाबाद के इस साप्ताहिक सत्संग में जुड़ने के लिए, जो कि प्रत्येक रविवार को प्रातः 9:30 बजे से 11 बजे तक होता है और प्रत्येक शुक्रवार को शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक होता है। आप सभी ने इस कार्यक्रम में दूर दूर से ज्वाइन किया है, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद इसमें जुड़ने के लिए। अशोक बंसल जी जुड़े हुए हैं चंडीगढ़ से, किरण गांधी जी 15 सेक्टर आर्य समाज से, नीलम धमीजा माता जी चंडीगढ़ से, राज लूथरा जी गुड़गांव से, टंकारा श्री राज लूथरा जी ऐसा बोलना चाहिए, रजनी पिपलानी जी 21 सेक्टर फरीदाबाद से, संतोष धर जी जुड़ी हुई हैं गुड़गांव से, शोभा अग्रवाल जी, उषा अरोड़ा जी, वसुधा कपूर जी, विमल सचदेवा जी, विजेंद्र नाथ गुप्ता जी नैनीताल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और नियमित इस कार्यक्रम के साथ में बने रहने के लिए। आइए भजनों के क्रम को प्रारंभ करें और उसके बाद आचार्य जी का प्रवचन, आज जो विषय चल रहा था धर्म का वास्तविक स्वरूप, उसी विषय को आगे आचार्य जी बढ़ाएंगे। बहुत सुंदर प्रवचन हमें सुनने के लिए मिलेगा, तो आप सभी इस कार्यक्रम के साथ में जुड़े रहें। माता अंजना चावला जी ने ज्वाइन किया है रानी बाग से, आपका भी स्वागत जुड़ने के लिए। आइए अब भजनों के क्रम को प्रारंभ करें और सर्वप्रथम मेरी प्रार्थना है माता राज लूथरा जी से ही आप ही कोई ईश्वर भक्ति के गीत के साथ में आज के कार्यक्रम को प्रारंभ कराएं और उसके बाद में संतोष धर जी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं, उनका भजन का समय रहेगा। तो माता राज लूथरा जी कृपया अपने आप को अनम्यूट करें और एक ईश्वर भक्ति के भजन के साथ आज के कार्यक्रम को प्रारंभ करें। राज माता जी, आपका माइक बंद है, आपका माइक बंद है। मेरी आवाज आ रही है? राजमाता जी आपका माइक बंद है, आप अपना माइक खोल लीजिए। तो मेरा ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया बेटे। हाँ ठीक है, एक का नाम बुला लो था, मेरा दूसरा। हाँ जी हाँ जी ठीक है। संतोष धर जी आप अपना भजन सुनाइए, उसके बाद फिर राजमाता जी सुनाएंगी। संतोष धर जी अपना माइक खोल लीजिए।
संतोष धर जी, आप अपना भजन सुनाएं। संतोष धर जी अभी मेरी आवाज नहीं सुन पा रही है शायद। राजमाता जी, अगर आप तैयार हैं तो अभी आप। नमस्ते जी। वो हाँ, पता नहीं म्यूट हो गया था अपने से। चलिए कोई बात नहीं, संतोष जी आ गई हैं। उसके बाद फिर राजमाता जी सुनाएंगी। तो संतोष धर जी, आप कृपया अपना भजन प्रारंभ करें। मेरी आवाज आ रही है, मैं ऐसे सुना रही हूँ कि मेरा वो नहीं आएगा। कोई बात नहीं। अगर सुनाना नहीं, बहन जी सुनाना चाह रही है तो उनको सुनाने दीजिए, फिर मैं मेरा दूसरा नंबर कर दीजिए। चलिए राजमाता जी, आपका वीडियो भी आ रहा है, ऑडियो भी आ रहा है, आप सुनाइए। हाँ जी। राजलूत्रा जी, आप सुनाइए, आपका आ रहा है, वीडियो ऑडियो सब आ रहा है, ठीक आ रहा है। मेरा आ रहा है, ठीक है। हाँ जी। सबको मेरी सादर नमस्ते जी। आज ये प्रोग्राम फरीदाबाद की आर्य समाज का ये प्रोग्राम जो है जितेंद्र तायल जी बहुत बढ़िया चला रहे हैं, जिसे सुन के मन जो है बहुत खुश हो जाता है। मन करता है कि हम सुनते ही चले जाएं। तो मैं एक प्रभु भक्ति का भजन आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। 2 लाइनें पहले सुना रही हूँ आपको। हंसाता है वक्त, रुलाता है वक्त, ही बहुत कुछ सिखाता है। वक्त की कीमत जो पहचान ले वही मंजिल को पाता है। खो देता है जो वक्त को जीवन भर पछताता है, क्योंकि गुजरा हुआ वक्त कभी लौट करके नहीं आता है, कभी लौट करके नहीं आता है। तो मैं एक पुराना भजन आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। सुख के सब साथी, दुख में ना कोई। सुख के सब साथी, दुख में ना कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा, दो जाना कोई। ये दुनिया है झूठी माया, ये दुनिया है झूठी माया। मूर्ख इसमें क्यों भरमाया, सोच जरा तू क्यों था आया हो। सोच जरा तू क्यों था आया, जन्म अकारथ कोई। सुख के सब साथी, दुख में न कोई। क्यों करता है मेरा मेरा, क्यों करता है मेरा मेरा, ये जग जोगी वाला फेरा। पलक झपकते होवे अंधेरा हो, पलक झपकते होवे अंधेरा, अंत अकेला होई। सुख के सब साथी, दुख में न कोई। सुख के सब साथी, दुख में न कोई। ये तेरे जो बंधु भाई, ये तेरे सब बंधु भाई, अंत कोई ना होवे सहाई। जिनके लिए सारी उम्र गवाई हो, जिनके लिए सारी उम्र गवाई,
साथ चले ना कोई सुख के, सब साथी दुख में ना कोई। तो अंत में कहा है, अंत अंत समय है, नाम सिमर ले सब साथी, दुख में न कोई। धन्यवाद जितेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद माता राज लूथरा जी। आप टंकारा श्री हैं और टंकारा में बहुत सारा काम आपके द्वारा किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सत्संग से जुड़ने के लिए, बहुत सुंदर भजन सुनाने के लिए। आइए, अब मेरी प्रार्थना है। मंत्री जी, मैं कृष्ण मुखी बोल रही हूँ, अगर हाँ, नमस्ते जी कृष्णा मुखी जी। जी बहुत स्वागत। मेरी प्रार्थना जी 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 अब प्रार्थना है संतोष धर जी से कि वो अपना भजन सुनाएंगी, और उसके बाद में कृष्णा मुखी जी अपना भजन सुनाएंगी, और फिर उसके बाद समय रहेगा तो अंजना चावला माता जी जुड़ी हुई हैं रानी बाग से, वो सुनाएंगी। मैं 10 मिनट के लिए, मुझे अभी कहीं जाना होगा, मेरे कुछ गेस्ट आए हैं, तो आप कृपया अपनी इसी क्रम से आप भजनों का क्रम रखें। संतोष धर जी, उसके बाद में कृष्णा मुखी जी, और फिर अंजना चावला जी। मैं 10 मिनट में पुनः उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। नमस्ते। जिंदगी में भूल करना पाप कर, जिंदगी में भूल करना पाप कर, हर घड़ी परमात्मा का जाप कर, हर घड़ी परमात्मा का जाप कर, जिंदगी में भूल करना पाप कर, भक्ति शक्ति मुक्ति में बोलना, जितनी भी करनी है अपने आप कर, हर घड़ी परमात्मा का जाप कर, हर घड़ी परमात्मा का जाप कर, जिंदगी में भूल करना पाप कर, हर घड़ी परमात्मा का जाप कर, भूल से हो जाए पाप तो माफ कर, भूल से हो जाए तो माफ कर, बैठ कर तन्हा तो पछताप कर, हर घड़ी परमात्मा का जाप कर, हर घड़ी परमात्मा का जाप कर, जिंदगी में भूल करना पाप कर, जिंदगी में भूल करना पाप कर, हर घड़ी परमात्मा का जाप कर, आएगा परमात्मा तुझको नजर, आएगा परमात्मा तुझको नजर, आईना दिल का तू पहले साफ कर, आईना दिल का पहले साफ कर, हर घड़ी परमात्मा का जाप कर, जिंदगी में भूल करना पाप कर, जिंदगी में भूल करना पाप कर, राह में कांटे बहुत मंजिल कठिन, राह में कांटे बहुत मंजिल
मंजिल कठिन, हर कदम चलना संभल कर नाप कर, हर घड़ी परमात्मा का जाप कर, हर घड़ी परमात्मा का जाप कर। जिंदगी में भूल करना पाप कर, जिंदगी में भूल करना पाप कर, जिंदगी में भूल करना पाप कर, जिंदगी में भूल करना पाप कर। धन्यवाद जी। बहुत सुंदर भजन। अब कृष्णामुखी माता जी अपना भजन सुनाएंगी। हाँ जी, मैं ना एक भर्तृहरि जी का श्लोक छोटा सा है, वही बस भजन जितना समय लूंगी आपका, छोटा सा श्लोक है, वही मैं सुनाना जा रही हूँ। आप सभी को मेरी सुप्रेम नमस्ते। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आशानां नदी मनोरथ जला, तृष्णा तरंगाकुला, राग ग्रहवती वितर्ग विहगा, धैर्याद्रुमध्वंसिनी, मोहावर्त दुस्तरति गहना, प्रत्युंगा चिंता तटी, तस्या पार गतो विशुद्ध मनसो, नंदन्ति योगीश्वरा, नंदन्ति योगीश्वरा। मेरी आवाज आ रही है बहन जी? हाँ जी आ रही है जी। हाँ जी। संसार एक आशा रूपी नदी है, हम सब इसमें उतरे हुए हैं। संसार रूपी नदी में हम सब उतरे हुए हैं। आशा नाम नदी मनोरथ जला, तृष्णा तरंगा कुला। मनोरथ को पूरा करने के लिए हम इस नदी में तृष्णा रूपी तरंगे उठ रही हैं हमारी। हम कहते हैं ये भी मेरा मनोरथ पूरा हो जाए, ये भी मनोरथ मेरा पूरा हो जाए। तृष्णा रूपी तरंगे एक खत्म होती है, दूसरी उठती है, दूसरी खत्म होती है, तीसरी उठती है। ये तरंगे हमारे अंदर से उठ रही हैं इस नदी के प्रवाह में, जिससे ये हमारा जीवन जो चल रहा है, हम मनोरथ ये भी मेरा पूरा हो जाए, ये भी मेरा पूरा हो जाए, ये भी मेरा पूरा हो जाए। इस नदी में हम ऐसे ही विचर रहे हैं। आगे की लाइन में भर्तृहरि ने क्या लिखा? राग ग्रहवती वितर्ग विहगा, धैर्याद्रुमध्वंसिनी। राग और द्वेष रूपी मगरमच्छ से ये नदी भरी हुई है। राग और द्वेष कहने में हम आसानी से कह जाते हैं। राग और द्वेष को मगरमच्छ का नाम दिया, यानी जिससे हम राग करते हैं वहां हमारी कामना पूर्ण जब नहीं होती तो हमें उससे द्वेष हो जाता है। इससे उन्होंने फरमाया कि हम इतना राग भी किसी से ना करें, क्योंकि मनुष्य कभी किसी कारणवश हमारे कार्य को पूरा नहीं कर सकता। उसका भी कोई मजबूरी होती है, फिर हम उससे द्वेष करते हैं। तो कहा राग ग्रहवती वितर्ग विहगा, धैर्य द्रुमध्वंसिनी।
ऐसा राग और द्वेष ऐसे मगरमच्छ ऐसे उठते हैं जो हमारे धैर्य रूपी वृक्ष को उखाड़ देते हैं। यानी हम अधीर हो जाते हैं, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मुझे क्या मिला, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया। ये उसमें हमें एक प्रेरणा भर्तृहरि जी से मिल रही है कि हम राग और द्वेष को इतना राग भी ना करें जिससे हमारी आवश्यकता पूर्ण ना हो, तो हम उससे द्वेष करें तो हमारा धैर्य रूपी जो वृक्ष है वो उखड़ करके नीचे गिरे। धैर्य ध्रुव मध्वंसिनी। अब आगे कहा मोहा वर्त दुस्तराति गहना तस्या चिंता तटी। यानी मोह रूपी रस्सी से हमारे इस नदी के दोनों तट बंधे हुए हैं। वो मोह रूपी रस्सी क्या है? चिंता। क्यों नहीं हुआ ये कार्य, किस लिए नहीं हुआ, मैंने कौन सा, फला व्यक्ति ने मेरा नहीं होने दिया। कभी हम दोषी किसी को बनाते हैं, कभी हम दोषी किसी को बनाते हैं, यहाँ तक कि हम ईश्वर को भी नहीं छोड़ते कि ईश्वर, मैंने इतना ईश्वर के साथ भजन किया, तप किया, जप किया, ईश्वर ने भी नहीं माना। कहने का तात्पर्य यही है कि हम इतने मोहा दुस्तरा तिगहना चिंता प्रत्युंगा चिंता तटी। चिंता रूपी तट, इस नदी के दोनों तट उस मोह रूपी रस्सी से जकड़े हुए हैं। यहाँ भी भर्तृहरि ने कहा कि हम मोह को त्यागें। इतना मोह ना हो, इतना मोह ना हो कि जिससे हम इसमें जकड़ जाएं। आगे की लाइन कितनी सुंदर कहा, तस्या पारगतो विशुद्ध मनसो नंदंती योगीश्वरा। ये असंभव नहीं है, संभव है, पर इस नदी को कौन पार कर सकता है। तस्या पारगतो विशुद्ध मनसो नंदंती योगीश्वरा। जो योगी जन होते हैं, शुद्ध मन वाले होते हैं, वो इस संसार रूपी नदी को पार कर जाते हैं, राग द्वेष से बच जाते हैं, मोह से उठ जाते हैं, ऊपर उठ जाते हैं, मन को शुद्ध और पवित्र करके इस नदी से, संसार रूपी नदी से पार हो जाते हैं। तो आओ हम भी इन अवगुणों को छोड़ करके इस संसार रूपी नदी में उतरे तो हैं। तो इसका उपाय यही है कि हम इन्हीं गुणों को अपना करके अपने जीवन को सफल बनाते हुए इस नदी से पार हो जाएं। यही मेरी आपसे ये 2-4 शब्द थे, मैंने आपको कहे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओम शांति शांति शांति। ओम जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक भजन अंजना चावला माता जी सुनाएंगी। हाँ जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं सबसे पहले राज लूथरा जी का भजन सुन रही थी, बहुत सुंदर आवाज उनकी। उसके बाद संतोष जी का। अब ये माता जी ने तो कमाल ही कर दिया, कृष्णा मुखी जी ने कितना सुंदर व्याख्या की है उन्होंने भर्तृहरि जी के श्लोक की। तो इतनी व्याख्या करनी कोई आसान नहीं होती है, ये उनकी विद्वता और उनका स्वाध्याय बताता है कि वो किस प्रकार से करती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबका। अब आपने मुझे समय दिया। देखिए हम सब जानते हैं अंजना बहन जी, आपको अपनी बहनें अच्छी लगती हैं, ये स्वभाव होता है, कोई ऐसी बात नहीं है। जब जरूरी नहीं है, बहन नहीं बोलेगी तो कृष्णा आपको जी, खुशी होगी, जरूरी नहीं होता, खुशी होगी, आपको खुशी होगी। जब आपसे छोटी बहन बोलेगी तो आपको खुशी होगी, यही बात है। नहीं बात यह है कि जरूरी नहीं होता, कई बार बहनें भी आपस में बहुत राग द्वेष रखती हैं। तो इसीलिए वास्तविकता जो है मैं वही बता रही हूँ। मैं कोई ज्यादा मतलब लाग लपेट से बात नहीं कर रही आपके साथ कि आप मेरी बहन हो इसीलिए मैं कह रही हूँ, वरना सुनने वाले सबको पता लग रहा होगा कितनी विदुषी बहन है ये। चलिए, आप सब जानते हो कि परमात्मा जो है कण कण में, जर्रे जर्रे में व्याप्त है। वो सर्वव्यापक होने के साथ साथ सर्व अंतर्यामी है। हम सबको जो बात करनी होती है वो अंदर से हमें प्रेरणा देता है।
बाहर से हाथ नहीं पकड़ लेता हमारा कि ऐसा मत करो। अंदर से यदि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो प्रसन्नता नजर आती है, उत्साह नजर आता है कि काम करो, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा है। और यदि हम कोई गलत काम कर रहे होते तो अंदर से लज्जा, भय, मतलब ये चीजें हमारे अंदर से आती हैं। तो इसीलिए यहाँ परमात्मा के लिए उसमें आया है। मैं मतलब एक भजन बोलना चाहूंगी आपके सामने। वो तो अंदर से समझा रहा है हमें, वो तो अंदर से समझा रहा है हमें, हम समझना न चाहें तो वो क्या करे, हम समझना न चाहें तो वो क्या करे। वो तो कहता है आदत बुरी छोड़ दो, वो तो कहता है आदत बुरी छोड़ दो, हम बदलना न चाहें तो वो क्या करे, हम बदलना न चाहें तो वो क्या करे। वो तो अंदर से समझा रहा है हमें, हम समझना न चाहें तो वो क्या करे। कितनी जल्दी अंधेरों में हम घिर गए, कितनी जल्दी अंधेरों में हम घिर गए, आया झोंका हवा का तो हम गिर गए, आया झोंका हवा का तो हम गिर गए। ये काम क्रोध की है, अगर ये हमारे पूर्ण नहीं होता तो हम बड़े निराश हो जाते हैं। वो बचाता है गिरने से हमको सदा, वो बचाता है गिरने से हमको सदा, हम संभलना न चाहें तो वो क्या करे, हम संभलना न चाहें तो वो क्या करे। वो तो अंदर से समझा रहा है हमें, हम समझना न चाहें तो वो क्या करे। कौन कहता है गिरते कभी हम नहीं, ये तो मतलब गलती बात आ गई। हम तो हर वक्त गिर रहे हैं। हम अगर अपने आप को कहें हमको गिरते नहीं है, हम सब संभले हुए हैं, ऐसी नहीं है। अगर संभल जाते तो जीवन मतलब हमारा, हम मोक्ष तक भी पहुंच जाते। कौन कहता है गिरते कभी हम नहीं, गिर पड़े गहरी खड में तो कुछ कम नहीं। हम अब संसार की इस गहरी खड में डूबे हुए हैं। वो तो खाई में सीढ़ी लगा देता है, वो तो खाई में सीढ़ी लगा देता है, हम निकलना न चाहें तो वो क्या करे। इसका वो तो खाई में सीढ़ी का मतलब हमें अंदर से प्रेरणा देता है, उपदेशों के जरिए, मतलब इन चीजों के जरिए में निकालना चाहता है, पर हम निकलना ना चाहें तो वो क्या करे। उस बेचारे का क्या दोष है। जिस्म और जान को ढो रहे हैं यूं ही, जिस्म और जान को ढो रहे हैं यूं ही, उसने सब कुछ दिया रो रहे हैं यूं ही, उसने सब कुछ दिया रो रहे हैं यूं ही। रोतों को हंसाने में बेताब है, वो रोतों को हंसाने में बेताब है, हम बहलना न चाहें तो वो क्या करे, हम बहलना न चाहें तो वो क्या करे। वो तो अंदर से समझा रहा है हमें, हम समझना न चाहें तो वो क्या करे। पैर ना थे तो हसरत भी हम ही चले, पैर ना थे तो हसरत थी हम भी चले, सैर भीगी हुई घास पर हम करे, उसने बेजान पैरों में हरकत भरी,
उसने बेजान पैरों में हरकत भरी। हम टहलना न चाहें तो वो क्या करे। उसने सारे साधन दिए हुए हैं पर हम उसको मिस यूज करते हैं, हम उनका यूज ठीक प्रकार से नहीं करते। वो तो अंदर से समझा रहा है हमें, हम समझना न चाहें तो वो क्या करे। चूमने वाले जब बर्बाद हो गए, सब चले गए, माँ बाप बहन भाई पति सब चले गए। चूमने वाले जब बर्बाद हो गए, कोई सितारे विजय लापता हो गए, कोई सितारे विजय लापता हो गए। वो तो डूबे सितारों को रोशन करे, वो तो डूबे सितारों को रोशन करे। हम उभरना न चाहें तो वो क्या करे, हम उभरना न चाहें तो वो क्या करे। जब हम बड़े परेशान होते हैं, गमगीन होते हैं, तो अंदर से वो हमें सहारा देता है, हमें प्रेरणा देता है। पर फिर भी हम उसी में लगे रहते हैं, वही पुरानी बातों में, पुरानी यादों में, पुराने सुख में, मतलब ये सबको याद करते रहते हैं। ये नहीं समझते कि आना जाना तो सबका लगा हुआ है। तो वह वही कहता है, हम उभरना, उभरना का मतलब समझना, हम उभरना न चाहे तो वो क्या करे। वो तो अंदर से समझा रहा है हमें, हम समझना न चाहें तो वो क्या करे, हम समझना न चाहें तो वो क्या करे। आप सब बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस बात को बड़े ध्यान से सुना, प्यार से सुना, अत्यंत धन्यवाद। बहुत अच्छा। बहुत सुंदर भजन, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर इंदिरा माता जी। प्रेरणादायक भजन। जैसी अपना- आयु है वैसा भजन है आपका, आयु के अनुसार भजन है, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर इंदिरा धन्यवाद माता जी, जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच में सुरेश आर्या भाई साहब हैं, वो एक भजन सुनाएंगे। ठीक है जी। मेरी आवाज सुन रहे हैं सुरेश जी? जी जी। सबको सादर नमस्ते। मैं अपना भजन पेश कर रहा हूँ। भजले रे भजले रे प्रभु प्यारे को तू भजले, उस न्यारे को तू भजले, वो करता है सबसे प्यार बड़ा। भजले रे प्रभु प्यारे को तू भजले, उस न्यारे को तू भजले, वो करता है सबसे प्यार बड़ा। भजले रे आ, आ, प्रभु की महिमा शुरू होने लगी, देखो प्यारी सुबह होने लगी। अभी थोड़ी देर में दोपहर समा हो जाएगा, थोड़ी देर में दोपहर हो जाएगी, फिर सांझ की वेला आ जाएगी। भजले रे प्रभु प्यारे को तू भजले, उस न्यारे को तू भजले, वो करता है सबसे प्यार बड़ा। भजले रे ओ उसके न्याय के सुंदर ढंग देख ले, सबका मसीहा है ये तू जान ले। तूने जाना न होगा ऐसा न्यायकारी, तूने जाना न होगा ऐसा न्यायकारी, ऐसे अंतर्यामी को तू जान ले।
भज ले रे, प्रभु प्यारे को तू भज ले, उस न्यारे को तू भज ले, वो करता है सबसे प्यार बड़ा। भज ले रे, प्रभु प्यारे को तू भज ले, उस न्यारे को तू भज ले, वो करता है सबसे प्यार बड़ा। भज ले रे रे। धन्यवाद जी समय देने। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी, बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया और अपने खुद के बनाए हुए गीतों को आप सुनाते हैं, खुद ही अपने गीतों को बनाते हैं फिल्मी ट्यूनों में। बहुत धन्यवाद। द्वारिका से आप हमारे बीच में जुड़े हुए हैं। भजले रे ईश्वर को तू, प्रभु प्यारे को तू भजले। बहुत सुंदर, धन्यवाद। आइए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए केवल एक गीत और उसके बाद में आचार्य जी का प्रवचन हम सुनेंगे। तो इस बीच में आदरणीय अंजना चावला जी का भजन हो चुका है, कृष्णा मुखी जी का भजन हो चुका है, सुरेश जी का भजन हुआ है और अब मेरी प्रार्थना है संतोष मदान जी हमारे मध्य उपस्थित हैं 3 नंबर आर्य समाज से। एक भजन संतोष मदान जी आप सुनाएं। अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। मैंने आपकी स्टेज पकड़ ली थी, गुस्ताखी माफ। जी जी नहीं, गुस्ताखी नहीं जी, बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि व्यवस्था किसी न किसी को चलानी पड़ती है, चलानी चाहिए। मैं अगले बार बोल दूंगी, मैं थोड़ा बिजी हूँ, मैं काम कर रही हूँ, कम काम कर रही हूँ। ठीक है जी, ठीक है मैं जी। बोलूं? मैं बोलूं? हाँ जी, हाँ विमल सचदेवा जी आप क्या भजन सुनाएं। एक ओम का भजन। ओम सुख का आधार है, ओम सुख का आधार है, ओम जीवन का सार है, ओम जीवन का सार है, ओम सबकी जिंदगी की सांसों का सार है, ओम सुख का आधार है, ओम सुख का आधार है, सृष्टि की सारी चीजें तुझ में समाई, यहाँ देखूं वहाँ देखूं तू ही दे दिखाई, सृष्टि की सारी चीजें तुझ में समाई, यहाँ देखूं वहाँ देखूं तू ही दे दिखाई, सृष्टि भंवर में हो तो ओम पतवार है, ओम सुख का आधार है, ओम जीवन का सार है, वेदों ने इसकी महिमा है गाई, ऋषियों ने ध्यान की विधि बतलाई, वेदों ने इसकी महिमा है गाई, ऋषियों ने ध्यान की विधि बतलाई, गीता रामायण में भी इसी का सार है, ओम सुख का आधार है, ओम जीवन का सार है, ओम सबकी जिंदगी की सांसों का सार है, ओम सुख का आधार है, ओम सत्य आर्यों के दिल में समाए, वही सत्यार्य है ओम को जुगाए, ओम सत्य आर्यों के दिल में समाए, वही सत्यार्य है ओम को जुगाए,
आर्य विश्व को बनाती ओम की पुकार है। ओम सुख का आधार है। ओम जीवन का सार है। ओम सुख का आधार है। ओम सबकी जिंदगी की सांसों का सार है। ओम जीवन का सार है। ओम सुख का आधार है। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद माता विमल सचदेवा जी, बहुत सुंदर भजन। ओम सुख का आधार है, ओम जिंदगी का सार है, क्योंकि ओम उस परमपिता परमात्मा का नाम है और उस परमपिता परमात्मा का निज व प्रमुख नाम ओम है। तस्य वाचका प्रणवः, उस परमपिता परमात्मा का जो वाचक नाम है वो प्रणव है, इसीलिए उसकी हमें आराधना करनी चाहिए, उसका जप करना चाहिए, ओम नाम का हमें भजन करना चाहिए, जो कि सुख का आधार है, सुख का सार है। प्राण प्रदाता संकट त्राता हे सुखदाता ओम ओम। सविता माता पिता वरेण्यम भगवन भ्राता ओम ओम। वह परमपिता परमात्मा प्राणों का प्रदान करने वाला है, सुख का आधार है, संकटों से हमारी रक्षा करने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर भजन आपने सुनाया। अब इससे पूर्व की आचार्य जी हमारे मध्य उपस्थित हों। मेरी प्रार्थना है, माता प्रेम क्वात्रा जी पलवल से जुड़ी हुई हैं हमारे मध्य में और बहुत समय से उनका भजन का क्रम हम नहीं ले पा रहे हैं, तो प्रेम क्वात्रा जी कृपया एक भजन आप सुनाएं। सादर नमस्ते, सादर नमस्ते। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। और उस बीच में मैं एक बार स्वागत कर दूं सभी का दोबारा, जो भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, मुझे बीच में किसी कारण से जाना पड़ा। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। हमारे मध्य में डॉक्टर नीलम महाजन जी जुड़ी हुई हैं, धर्मदेव खुराना जी, आर.एल. महाजन जी नोएडा से, आनंद स्वरूप चावला जी, शारदा जी, सतीश चंद्र शास्त्री जी, अभिमन्यु चावला जी नवीन शादरा से, प्रीतपाल कालरा जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, एनडी आर्य जी, दुर्गा देवी ग्रोवर जी इत्यादि बहुत सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। देश के विभिन्न कोनों से हमारे भ्राता सत्यभूषण आर्य जी भी हमारे मध्य उपस्थित हैं। आप सभी का ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत पुनः स्वागत। माता प्रेम क्वात्रा जी। कुछ ना बिगड़ेगा तेरा प्रभु शरण आने के बाद, हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। जब तलक है भेद मन में कुछ ना तू बन पाएगा, रंग लाएगी ये मस्ती भेद मिट जाने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। देख कर काली घटाएं फिर भ्रमर का उदास, बंद कलियां फिर खिलेंगी रात ढल जाने के बाद। प्रेम की मंजिल तराही कष्ट पाता है जरूर, बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद। फूल से पूछो कैसे उस पर छाई है बहार, कब तलक कांटों पर सोया डाल पर आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। प्रेम कर निष्काम बंदे शुद्ध कर ले आत्मा, सूखी बगिया फिर खिलेगी ऋतु बदल जाने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। सुरखरू होता है इंसान चरणों में झुक जाने के बाद, रंग लाती है हीना पत्थर पर घिस जाने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। कुछ ना बिगड़ेगा तेरा प्रभु शरण आने के बाद। धन्यवाद समय देने के लिए। बहुत धन्यवाद प्रेम क्वात्रा माता जी, बहुत सुंदर भजन आपने सुनाया। कुछ ना बिगड़ेगा तेरा प्रभु की शरण में आने के बाद। और वो परंपरा प्रभु की शरण में जब हम आ जाते हैं, वो हमारी पतवार को थाम लेता है, तो हमारी जो नौका है वो कभी भी भव सागर में डूब नहीं सकती, हमेशा वो पार ही उतरेगी।
क्योंकि कहा है कि डूबने का डर भला क्यों हो मुझे फिर ए खुदा, डूबने का डर भला फिर क्यों हो मुझे ए खुदा, जब मैं तेरा, किश्ती तेरी, दरिया तेरा, साहिल तेरा। जब सब कुछ उस परमपिता परमात्मा को हम सौंप देते हैं तो हमारे मन में एक आत्मविश्वास बढ़ता है, आत्मबल हमारा बढ़ता है और निश्चित रूप से हम पार हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, सुंदर भजन सुनाने के लिए। आइए, अब समय मुझे आज्ञा नहीं देता कि मैं भजनों के क्रम को आगे बढ़ा पाऊँ। आचार्य जी भी हमारे मध्य उपस्थित हो चुके हैं, उनका प्रवचन हमें विशेष रूप से सुनना है। तो एक बार पुनः आप सभी का मैं इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए पुनः स्वागत और धन्यवाद करना चाहता हूँ। जो लोग भी इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, आप नियमित रूप से इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं, आप सभी का पुनः इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए स्वागत और अभिनंदन, धन्यवाद। ये सामान्य निर्देश आप सभी को विदित हैं, इसलिए दोहराने की आवश्यकता नहीं। यह कार्यक्रम फेसबुक पर भी लाइव चलता है और फेसबुक के माध्यम से भी बाद में भी आप इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। तो फेसबुक पर भी आप जाकर के इस कार्यक्रम को देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। फेसबुक का लिंक मैं आपको चैट बॉक्स में अभी डाल दूंगा। आर्य केंद्रीय सभा के फेसबुक पेज पर यह कार्यक्रम चलता है और जो लोग फेसबुक के माध्यम से इस समय भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। यह दान देने के लिए मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर फोन पे, पेटीएम, यूपीआई इत्यादि के माध्यम से आप अपना दान स्वेच्छानुसार दे सकते हैं। और सूचना मैं आपको दे दूं, आध्यात्म पथ पत्रिका के प्रधान संपादक आदरणीय आचार्य चंद्रशेखर शास्त्री जी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वैदिक विद्वान हैं, बहुत ही सरल और सरस कथाकार हैं, उनके तत्वावधान में, उनके ब्रह्मत्व में 251 कुंडीय विराट गायत्री महायज्ञ का अनुष्ठान निश्चित किया गया है, जो कि बुधवार 22 सितंबर से प्रारंभ होकर के 26 सितंबर तक चलेगा। प्रतिदिन सायं 5 बजे यह कार्यक्रम होगा। देश विदेश से बहुत सारे लोग इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। लगभग 24 देश के लोगों की ऑलरेडी इसमें स्वीकृति आ चुकी है जो इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे और सभी अपने अपने घरों में इस यज्ञ को करेंगे। ऑनलाइन सभी एक साथ जुड़ेंगे। तो यह बहुत ही विराट कार्यक्रम आदरणीय आचार्य जी के मार्गदर्शन में होने जा रहा है। तो आप अधिक से अधिक संख्या में इस कार्यक्रम में जुड़ें। 22 सितंबर बुधवार से 26 सितंबर रविवार तक प्रत्येक दिन शाम 5 बजे यह कार्यक्रम चलेगा। जो लोग इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, ये एक व्यवस्था की दृष्टि से अच्छा रहता है कि आप रजिस्ट्रेशन पहले से कराएं, क्योंकि जो लोग रजिस्ट्रेशन कराएंगे उनको आचार्य जी की तरफ से कुछ भेंट भी दी जाएगी। एक गायत्री का उन्होंने एक प्रकार का पोस्टर बनवाया है जो आप मढ़वा करके बहुत सुंदर जो लगेगा, और एक प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा जो भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। तो आप जो भी रजिस्ट्रेशन कराना चाहें इसके लिए वो मेरे को व्हाट्सएप पर सूचित कर सकते हैं, अपना नाम, कहाँ से आप संबंधित हैं और अपना व्हाट्सएप नंबर। तो इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक लोग जुड़ें। एक 2 दिवसीय लघु गुरुकुल सत्र का आयोजन आर्य निर्मात्री सभा फरीदाबाद के तत्वावधान में आर्य समाज NH3 फरीदाबाद में आयोजित किया जा रहा है 25 और 26 सितंबर शनिवार रविवार 2 दिन के लिए। जो भी 18 वर्ष की आयु से बड़े जो पुरुष हैं, महिलाओं के लिए ये नहीं है, पुरुष लोग हैं जो वो इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 2 दिन का यह सत्र होगा और बहुत ही सघन चर्चा इसके अंदर की जाएगी बहुत सारे विषयों के ऊपर। तो इसमें भी अपना रजिस्ट्रेशन जो कराना चाहें, आर्य समाज NH3 फरीदाबाद में जो आसपास रहते हैं वो इसमें ज्वाइन कर पाएंगे। तो आपके लिए सूचना है। आइए, अब मैं स्वागत करना चाहता हूँ, हमारे मध्य में आचार्य नरेंद्र मैत्री जी उपस्थित हैं, जो कि बहुत ही सरल सरस और सुबोध चर्चा हमारे मध्य में विगत काफी समय से रख रहे हैं और बहुत ही अच्छे प्रकार से जो धर्म के वास्तविक स्वरूप को हमारे सामने रख रहे हैं। पिछली बार बहुत अच्छी चर्चा आचार्य जी ने की थी और श्रद्धा के बारे में विशेष रूप से चर्चा की थी कि जो श्रद्धा मन में रखते हैं वही धार्मिक हो सकते हैं। बिना श्रद्धा के धर्म का कोई अर्थ नहीं रह जाता, श्रद्धा बिना धर्म नहीं हुई। इसीलिए आइए, मैं प्रार्थना करता हूँ आदरणीय आचार्य जी से, कृपया इस विषय को थोड़ा और आगे बढ़ाएं और हम सभी को धर्म के वास्तविक स्वरूप से अवगत कराएं। आदरणीय आचार्य नरेंद्र मैत्री जी। धन्यवाद जितेंद्र जी। आवाज आ रही है? जी आचार्य जी। आइए, सभी को, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी करबद्ध होकर के बैठे। ओम
मधोमन्मेनिक्रमणम् मधोमन्मे परायणम् वाचा वदामि मधुमत् भूयासं मधुसन्दृशः। ॐ नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम शांति शांति शांति। आर्य समाज आर्य केंद्रीय सभा फरीदाबाद और फरीदाबाद की सभी समाजें पूरे भारतवर्ष दिल्ली आदि सभी प्रांतों से देश से विदेश से उपस्थित सभी धर्मप्रिय सज्जनों मातृशक्ति, आइए हम लोग पुनः प्रारंभ करते हैं। धर्म क्या है, धर्म का स्वरूप क्या है, धर्म किसको कहें, और इस पर हम लोग काफी समय से भी चर्चा कर रहे हैं, कुछ सप्ताह विगत सप्ताहों से। धर्म शब्द जब हमारे मस्तिष्क में, हमारे हृदय में ये शब्द जब आता है, आज जो जनमानस में धर्म शब्द है वो धर्म का स्वरूप नहीं है। एक बात तो हम लोग नेति नेति की भाषा में आज धर्म समझना है तो ये समझना होगा यह धर्म नहीं है, यह धर्म नहीं है, यह धर्म नहीं है, ऐसे कह करके फिर जो बचेगा वही धर्म है। और इसको ऋषियों की भाषा में, क्योंकि आज जो हम धर्म आज कहा जाए तो पूरे विश्व में लगभग 12 मूल धर्म कहलाते हैं, जिसमें जापान आदि में शिंतो धर्म है, चीन में ताओ धर्म के नाम से बोलते हैं। और ये धर्म शब्द किसने दिया हुआ है, ये खास करके भारत की परंपरा में यहाँ के जो लेखक हैं इन्होंने ये सबको धर्म का, ईसाई धर्म उन्होंने, और वहां के लोग आ करके इसको धर्म शब्द से जब वो परिभाषित करते हुए, रिलीजन को हम क्या कहें, संप्रदाय को हम क्या कहें, मत पंथ को हम क्या कहें, तो यहाँ के जो लेखक हैं और जो हमारे पास हिंदी में संस्कृत में जब ये शब्द आते हैं तो हमें उसको धर्म के रूप में हमें परोसा गया। और ये विकृत, जैसे इतिहासों के साथ एक विकृति आई हुई है कि राम को, कृष्ण को आज पूरे भारतवर्ष में हम लोगों की ऐतिहासिक रूप से उनका कोई वर्णन नहीं मिलता है। ना राम के इतिहास पढ़ाए जाते हैं, ना कृष्ण भगवान के इतिहास पढ़ाए जाते हैं, उनको एक मेटाफिजिक्स बना करके रख दिया गया। ठीक ऐसे ही जिन लोगों ने हमारे बीच में धर्म को परोसा, और खास करके वो राजनीति के थ्रू हमारे बीच धर्म आ रहा है, तो ये धर्म ठीक नहीं है। ना हिंदू जैसा कोई धर्म होता है, हम आज मजबूर हैं अपने आप को हिंदू कहने के लिए, विडंबना देखिए। ना राम ने अपने आप को हिंदू शब्द से कोई प्रयोग किया है, ना कृष्ण ने। अब इसी बात को हम आत्मसात कर सकते हैं कि धर्म के साथ आज क्या हुआ है और क्या हो रहा है। राम जी ने कभी अपने आप को हिंदू नहीं कहा है, कृष्ण भगवान ने अपने आप को हिंदू नहीं कहा है, कोई ऋषि मुनि, यहाँ तक कि भगवान बुद्ध, बौद्ध परंपरा में भी भगवान बुद्ध 4 आर्य सत्य कह करके पुकारते हैं, तो बुद्ध ने भी अपने को हिंदू नहीं कहा है। लेकिन आज हम राजनीतिक रूप से, पॉलिटिक्स रूप से आज हम मजबूर हैं कि आज हम आर्य कहते हुए भी हमें चुप रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर सर्वांश में अगर लेके चलना है हमें हिंदू कहना पड़ेगा। और ये कौन हिंदू शब्द का इतना प्रचार किया, किसने किया, क्यों किया गया? जबकि ये भी बात हम लोग जानते हैं कि अरबी फारसी में हिंदू शब्द वो अर्थ नहीं रखता है जिस अर्थ को लेकर के आज हम गर्व करने की बात करते हैं। वहां आज भी उसका अर्थ चोर, डाकू, लुटेरा, यही अर्थ लिया जाता है। ठीक है, यही घटना जो आज हिंदू शब्द के साथ हुआ है, आर्य शब्द के साथ हुआ है। और आर्यों को ऐसे लेखक, जो आर्य लोग
दूसरे देशों से भारत पे आकर के बस गए, यहाँ के लोगों को हटा करके, भगा करके यहाँ पर आर्यावर्त, यानी आर्यों को भी यहाँ का मूल निवासी भारतवर्ष का नहीं माना गया। तब आप सोचिए कि 150 वर्ष पूर्व कोई ऋषि दयानंद लिखता है, उसको हम इतिहासकार क्यों न मान लें। हम दूसरे तथाकथित इतिहासकारों को सुनते हैं, दूसरे तथाकथित लेखकों को सुनते हैं। आज हमें पढ़ाया गया कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत खोजा, जबकि हम लोग वैशेषिक दर्शन पढ़ते हैं, हजारों वर्ष, वो पूरा कम से कम 5000 वर्ष उससे ज्यादा पुराना ग्रंथ है, और कणाद ऋषि का ग्रंथ है वैशेषिक दर्शन। और वैशेषिक दर्शन में ये जो मूल शब्द है गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन, वहां पे भी इंग्लिश में भी ग्रेविटेशन और गुरुत्व, ये करीब करीब शब्द मिलते जुलते से हैं। और भगवान की भाषा में अगर देखें, और खास करके महर्षि कणाद कहते हैं गुरुत्वाद पतनम। अब संस्कृत भाषा हमने नहीं पढ़ी, हमने दर्शन शास्त्र हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम अपने भारतीय वांग्मय को हमें नहीं पढ़ाया जा रहा है। गीता पर कहते हैं, हमने तो नहीं देखा, लेकिन सुनते हैं कि गीता पे हाथ रख करके शपथ दिलवाया जाता है कोर्ट में, अदालत में, लेकिन गीता पढ़ने की कोई बात नहीं कही जाती। तो ये हमारी जब संस्कृति रही हो तो सोचना पड़ेगा और हमें मजबूर होना पड़ेगा कि ये अवस्था क्या है। और खास करके जब महर्षि देव दयानंद जैसा व्यक्तित्व, तो महर्षि कणाद कहते हैं गुरुत्वाद पतनम, गुरुत्वाकर्षण के कारण ही इस जगत में जो हमें कोई भी वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है, और वैशेषिक दर्शन साइंस का है, वो विज्ञान का ही, और खास करके भौतिक और उसमें अध्यात्म को भी, क्योंकि महर्षि कणाद ने ही धर्म की भी परिभाषा दी है। और वो धर्म को कहते ही हैं, यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्म, जिससे, जिसका आचरण करने से, महर्षि देव दयानंद जब इस सूत्र पर अपनी लेखनी, अपना कलम चलाते हैं, तो ऋषि के शब्द हैं, जिसके आचरण करने से संसार में उत्तम सुख, अभ्युदय के लिए ऋषि लिखते हैं, जिसमें जिसके आचरण करने से संसार में उत्तम सुख और निःश्रेयस अर्थात मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है, उसका नाम धर्म है। और वो कणाद गुरुत्वाद पतनम, सबसे पहले अगर कहना चाहिए हमारी भारतीय संस्कृति में, तो ये तो सृष्टि के प्रारंभ से ही गुरुत्वाकर्षण खोज लिया गया था, लेकिन इसको सूत्र बना करके अगर किसी ने प्रस्तुत किया आधुनिक समाज के सामने, तो वह महर्षि कणाद हैं। लेकिन हम कणाद को नहीं जानते, हम न्यूटन को जानते हैं, न्यूटन को पढ़ाया जाता है। ठीक यही दशा धर्म के साथ हुई है। धर्म को हमें परोसा जा रहा है जिन लोगों के माध्यम से, विदेश में से आकर के, वो रिलीजन, हम कहें रिलीजन, कोई धर्म का अनुवाद नहीं हो सकता है, कोई मत मजहब हम कहें, ये धर्म का अनुवाद नहीं हो सकता है। धर्म शब्द ही अपने आप में मूल शब्द, धारणात, आप सब अपने मन में बोलिए, धारणात धर्मम इत्याहु। भगवान वेद व्यास कहते हैं धारण करने के कारण इसको धर्म कहते हैं। और मनु महाराज पूरे वेद को धर्म कह करके पुकारते हैं, धर्म का मूल कह करके पुकारते हैं। और महर्षि दयानंद तो कहते हैं, हे प्रभु, जो आपकी वेद आज्ञा है वही धर्म, और जो आपके वेद आज्ञा से विपरीत है उसी का नाम अधर्म है। अब इससे ज्यादा और स्पष्ट शब्द क्या होने चाहिए? 150 वर्ष पूर्व कोई ऋषि, कोई आप्त पुरुष हमें लिख करके दे देता है, और किताब आज उसकी उपलब्ध है, और वो लिखता है कि आर्यावर्त, आर्य लोग यहीं के निवासी हैं, हम आर्य हैं। आप सोचिए कि प्रार्थना समाज, ब्राह्म समाज, महर्षि देव दयानंद के समय में दो समाजें बहुत हाइट पे थी। एक के संस्थापक पंडित राजाराम मोहन राय और एक के पंडित केशव चंद्र सेन। और ये लोग भी, खास करके पंडित केशव चंद्र सेन का तो ऋषि से संवाद हुआ है, और केशव चंद्र सेन उस समय लंदन आदि में जाकर के, खास करके पूरे भारतवर्ष के हिसाब से, और उन्होंने जो भी अपनी बातें कहते थे, इंग्लिश के प्रकांड विद्वान थे। लेकिन उस व्यक्ति ने भी ब्राह्म समाज, प्रार्थना समाज की स्थापना। अभी प्रार्थना शब्द किस भाषा का है? ये आप कहीं भी जाएं, हम प्रेयर कहें, ये प्रार्थना का अनुवाद नहीं हो सकता है।
आज हम प्रार्थना को हम प्रेयर कह देते हैं। इंग्लिश में, किसी और भाषा में अगर आप जाएंगे तो संस्कृत भाषा का अनुवाद करना दुरूह है, असंभव कहना चाहिए तो भी ठीक है। और इसीलिए ऋषियों ने जब भी कोई एक एक शब्द को पकड़ करके कह दिया ये धर्म है, अहिंसा लक्षणो धर्म। आचार्य चाणक्य कहते हैं अहिंसा लक्षणो धर्म। धर्म का लक्षण क्या है? तो कहते हैं अहिंसा लक्षण वाला है। और अहिंसा शब्द को भी हमारे समाज में, हमारी संस्कृति में इसको समझाया नहीं गया। बताइए, जो राम जी धनुष बाण के साथ ही गुरुकुल से वो धनुष बाण सीख रहे हो, और उस समय तो जितने भी जो गुरुकुल में छात्र होते थे, जो भी विद्यार्थी होते थे, जो भी गुरु के आश्रम में अंतेवासी बन करके रहते थे, तो करीब करीब कुछ वर्षों तक तो सबको ही धनुर्विद्या आदि सीखनी होती थी। वो बाद में जब पूरी विद्या स्नातक होने की अवस्था आती थी तब पता होता था भाई ये व्यक्ति ब्राह्मण हो गया, ये ब्राह्मण वर्ण में रहेगा, ये क्षत्रिय वर्ण में होगा, ये वैश्य वर्ण में होगा, और इसको धनुष बाण इतना ये पारंगत नहीं हो सकता है, मास्टरी नहीं हासिल कर सकता है, इसमें ये विशेषज्ञ नहीं हो सकता है, डॉक्टरेट इसको नहीं दिया जा सकता है। डॉक्टरेट तो कोई क्षत्रिय हो जाएगा, कोई अर्जुन, कोई भीम, कोई युधिष्ठिर। लेकिन आपने देखा होगा उसी धनुधारी में, उसी शस्त्रधारी में कोई है तो युधिष्ठिर को धर्मराज कह करके पुकारा गया। वो एक तरह से राजा है, क्षत्रिय है, वो उसने धनुष बाण भी चलाया, लेकिन उनको हम कहीं लिबरल देखते हैं, कहीं पोलाइट देखते हैं। तो पहली बात हमारे मस्तिष्क में आ जाए, ये धर्म शब्द भी वैसे ही हमारे समक्ष उसके स्वरूप को नष्ट किया गया है, जैसे बढ़िया से बढ़िया शब्दों को कोई खत्म कर देता है, नष्ट कर देता है। ब्रह्मचर्य जैसा अद्भुत शब्द आज वो रूढ़ हो चुका है किसी अविवाहित व्यक्ति को कहने के लिए, इससे ज्यादा दुर्भाग्य नहीं हो सकता है। क्योंकि वेद अध्ययनार्थम ब्रह्मचर्यम, अगर आप पढ़ें कोई महर्षि, चाहे आप कालिदास जी को पढ़िए, चाहे कोई आप नीतिकारों को पढ़ें, और खास करके ऋषियों की परंपरा में तो कहा गया कि वेद अध्ययनार्थम ब्रह्मचर्यम। ब्रह्मचर्य नाम विद्यार्थी काल का है, ब्रह्म नाम वेद का है। वेद को पढ़ने के लिए, वेद को आत्मसात करने के लिए, वेद को जीवन जीने के लिए ये ब्रह्मचर्य का आश्रम है। और जो आपके 8 वर्ष की आयु से, कम से कम 8 वर्ष की आयु से लेकर के और 25 वर्ष, ये छोटी सी आयु कही, अन्यथा 48 वर्ष की आयु तक आप वेद आदि का अध्ययन करने का विधान, उसके बाद कहीं गृहस्थाश्रम, ये सोच। लेकिन धीरे धीरे ब्रह्मचर्य को एक ऐसे शब्द में, चाहे वो बिल्कुल निरक्षर हो, अनपढ़ हो, जाहिल हो, गंवार हो, बस शादी ना करे, हम लोग कहते हैं ब्रह्मचारी हैं जी। कपड़ा पहन लिया, कोई लाल पीला पहन ले, हम उसको ब्रह्मचारी कह देना चाहते, बस विवाह ना किया हो, हाँ जी ये ब्रह्मचारी नहीं। और यही घटना हम लोगों ने, आपने कभी ख्याल किया, ये ब्रह्म यज्ञ जब हम लोग कहते हैं, उसको भी हमने उसके साथ भी वही दुर्दशा हुई है। और ये खास करके जब ब्रह्म शब्द आता है तो हम इसके पीछे हम कभी